सलामती है, सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जानमन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान की इफ्तार नशरियात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ज़रमन इस्लाम हर दौर के लिए है और इसमें हर किस्म के फार्मूले मौजूद हैं, चाहे वो तहज़ीब तमद्दुन से ताल्लुक़ रखते हो या फिर नए नए जदीद मसाइल और उनका हल हो। इस्लाम को ये अंदाज़ा है कि ये मुस्तकबिल का दीन है, यानी ये इस दौर में जिस दौर में नाजिल हुआ है उस दिन और उस दिन के बाद वाले दिन के लिए सारे अहकामात लिए बैठा है। यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें आज तक आ रही हैं, हमारा ये दावा है कि इस्लाम उसका हल और उसका रास्ता रखता है। अब सवाल ये है कि अहले इस्लाम यानी कुतुब को पढ़ने वाले, मुताला करने वाले, अहकामात इलाही को वजाहत के साथ बयां करने वाले, जदीद मसाइल के हल के लिए किस हद तक खिदमत देने में कामयाब हुए हैं। ज़ाहिर जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगी, आलात का इस्तेमाल होगा, वसाइल का एहतमाम होगा, वैसे वैसे नए नए सवालात उठेंगे। उन नए नए सवालात को कैसे जवाब में तब्दील किया जाएगा, आज हमने इस पर बात करनी है। एक ऐसा मौजूद जो शायद इससे पहले आपने ना सुना हो, मगर मुस्तकबिल में आप बार बार सुनेंगे और फिर आपसे कहा जाएगा कि सुनाओ इसका जवाब क्या है। सरोगेसी, इस पे आज हम बात करना चाहेंगे। यानी खुद आप अपने मादे तौलीद को किसी और के रहम में रखवा दें और उसे उसकी अजरत दें और कहें कि जी ये बेटा या बेटी जो पैदा हो जाए वो आपके निगहदाश्त में हो जाए, तो कैसा रहेगा। मर्द और औरत जो एक रिश्ता रखते हैं इज़्दवाजी, वो किसी और से अगर ये खिदमात लें तो इसको हम सरोगेसी कहते हैं। इस पर हम बात करेंगे, मगर उससे पहले बूझो तो जाने। हमेशा की तरह दो मेहमान हमारे दरमियान आते हैं और आज उलमा कराम की बज़म को भी दो मेहमान ने बारौनक बनाया। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। आज की इस बज़म का खासा है, इंतहाई मालूमात जो हम हासिल करने वाले हैं वो रोशन मिजाज, रोशन ख्याल, मोतदिल शख्सियत के हामिल, रिवायात पे एक मलका इनको हासिल है, अहादीस का मुताला करते हैं और खमो पेच से आगाह फरमाते हैं। अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और डॉक्टर साहब ने आज काला लिबास और लाल वेस्टकोट पहनी है, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। डॉक्टर साहब समझ रहे हैं आज ही सारा खूबसूरती का हुस्न का सारा कमाल आपके हुस्न नज़र का है माशाल्लाह। आज हमारे दूसरे मेहमान भी इतने ही प्यारे और इतने ही लतीफ़ गुफ्तगू में भी खासा रखते हैं और इस उम्र के लोग आम तौर से मैं कहता हूँ कि एक मिसाल ठहराएं इनको, सीखें इनसे। इनके वालिदैन के ऊपर शाबाश है, एक अच्छी तरबियत, और जिनके ये जिस इदारे में हैं और जहाँ ये अपने शागिर्दों की तरबियत फरमा रहे हैं वो भी बहुत खुशकिस्मत हैं। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज है? अल्लाह का करम। दो मेहमान हमारे पास आए हैं, ऐसा लगता है चेहरे से कि पहले भी कभी आए हैं। इस बार भी हम इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, कौन लोग, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या तारुफ है आपका? सैयद जोहा अली और सैयद अली रजा, जी जी। कैसे मिजाज हैं? जैसे जैसे इरफान रमज़ान चल रहा है हर साल आपका आना शर्त और तय है, ऐसे ही है? मुझे सही याद पड़ रहा है। चलें हम आपको अहलन व सहलन कहते हैं। अल्लाह रास आगाज करते हैं सवाल जवाब का। 10 सवालात, 6 मिनट का टाइम, शख्सियत हमारे पास है, आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाह। शख्सियत का ताल्लुक मर्द हैं? जी मर्द हैं, बिल्कुल सही, मर्द हैं। सहाबा कराम में से हैं? जी सहाबा कराम में से हैं। अशरे मुबशरा में शामिल है? जी अशरे मुबशरा में शामिल हैं। जल्दी जल्दी आपकी हेल्प। खुलफाए राशिदीन हैं? खुलफाए राशिदीन हैं। डॉक्टर साहब आप सोच रहे होंगे कि कर इतनी दिया तेजी से क्यों चल रहे हैं। आपने बहुत आसान कर बहुत ही आसान कर दिया, लपेट दिया बिल्कुल पैक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गारे सौर में रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपका लक़ब ज़ुल्नुरैन है? खत्म, खलास, शुप। बिल्कुल ऐसा ही है, आपका लक़ब ज़ुल्नुरैन है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला बिल्कुल सही जवाब। खलीफा राशिद और तीसरी खिलाफत के मस्दर और महवर और उसके लंबरदार हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आज की बूझी हुई शख्सियत। इसलिए आज मैंने शुरू में इंट्रो दे दिया। आइए अपना इनाम लीजिए, आपको मुबारक हो। आइए, बिन एहसान की तरफ से ये तोहफा, इवा की तरफ से ये तोहफा और जीएफएस का भी एक तोहफा मैं आपको सुपुर्द करूंगा। ये लीजिए। आप वालिद हैं और आप बेटी हैं, सही है, माशाल्लाह। आज आपकी कुकिंग से
बहुत मुबारक हो आपको, शाबाश। जैसे हमने आसानी की ना, आप भी जिस महकमे में हैं लोगों के लिए आसानियाँ की। अच्छा चलें, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि तारुफ जो है वो मैं डॉक्टर साहब से ले लूँ। कारी साहब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक डबल रिश्ता भी रखते थे। तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। शर्म व हया के पैकर थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह महफ़िल में तशरीफ़ फरमा थे और आप थोड़े से नीम दराज थे, और नीम दराज हालत में हज़रत अबू बकर आया, आप उसी हालत में मौजूद रहे। सैयदना फ़ारूक आज़म आए, आप उसी हालत में बरकरार रहे। जी। कुछ देर के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मजलिस में दाखिल हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हालत में तब्दीली पैदा की। फ़ौरन नीम दराजी से उठकर सीधे बैठ गए जी। और जो टांगें फैलाई हुई थी उनको सुकेड़ लिया, सुभान अल्लाह। और कपड़ा वपड़ा जैसे टांगों से पिंजली से कहीं हटा हुआ था तो उसको झाड़। साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, बाकी सब आए और आप उसी हालत में रहे। उस्मान आए तो आप उठ के बैठ गए और इस तरह अपने आप को समेट लिया। आपने फरमाया, मैं उससे क्यों हया न करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करें। अल्लाहु अकबर। एक मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े थे, खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, और खुतबे में आपने ग़ज़वा तबूक के लिए ताउन और इमदाद मांगी साहबा किराम से। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन जलीलुल क़द्र मालदार सहाबा में से एक थे जो नेकी में भी पेश पेश रहते थे और अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में ख़र्च करने में खुशी महसूस करते थे। अल्लाह के रसूल के ऐलान के बाद फ़ौरन खड़े हो गए। फ़ौरन इसलिए खड़े हुए कि कहीं ये बाजी कोई और ना ले जाए। वाह। आपने फरमाया, हमें जिहाद के लिए ताउन चाहिए, कौन है जो इसमें ताउन करे। सैयदना उस्मान गनी खड़े हुए, अल्लाह के रसूल, 100 ऊँट दूँगा, सवारों के साथ दूँगा और साजो सामान से लदे हुए दूँगा। अल्लाह। आपने फरमाया, जज़ाकल्लाह, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी फिर दोबारा खड़े हो गए, फिर उसी तरह उस 100 को बढ़ा के कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं 100 और दूँगा, साजो सामान के साथ दूँगा, सवारों के साथ दूँगा। आपने फरमाया, जज़ाकल्लाह, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। सैयदना उस्मान गनी फिर खड़े हुए, अल्लाह के रसूल, 300 ऊँट दूँगा, साजो सामान के साथ दूँगा, सवारों के साथ दूँगा। हदीस में आता है, अल्लाह के हबीब अपने मिंबर से नीचे उतरे, हालांकि खुतबा दे रहे थे, मिंबर से नीचे उतरे, उस्मान को अपने करीब किया, गले लगाया और कहा, जज़ाकल्लाह उस्मान, आज के बाद अगर तू कोई भी नेकी ना करे तो जन्नत में जाने के लिए तेरी यही नेकी काफ़ी है जो तूने आज कर ली। अल्लाहु अकबर। इसके बावजूद उनकी खशियत के आलम था। हालांकि अल्लाह के रसूल से ये भी सनद मिल गई कि तू कोई भी नेकी ना करे तो तेरी ये नेकी जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। फिर जो अशरा बशरा में जन्नत का सर्टिफिकेट मिला उसमें भी शामिल है। इसके बावजूद साहबा कहते हैं, जब कभी आप खुतबे के दौरान आप कब्र का ज़िक्र करते तो आप ऐसा रोते कि आपके आंसू रुखसारों से होते हुए दाढ़ी को, घनी दाढ़ी थी और दाढ़ी को तर कर देते थे। हमने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ऐसी क्या बात है, आप इतना, अल्लाह के रसूल ने तो आपके बड़े फ़ज़ाइल बयान किए। फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि कब्र आखिरत की सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी है, जो इससे पार हो गया वो तो पार हो गया, और जो इसमें फंस गया तो फिर समझो वो आगे आखिर तक ही फंस गया। अल्लाह अकबर। तो मुझे इस पहली सीढ़ी से डर लगता है कि अल्लाह ताला हमें इससे कामयाब करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लगाव और प्यार और अल्लाह के रसूल का एतमाद इतना था कि अल्लाह के रसूल ने, आपकी बेटी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके निकाह में थी और ग़ज़वा बदर में उन्हीं की बीमारी की वजह से शरीक नहीं हो सके, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हुक्मन सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वजूदन शामिल ना होने के बावजूद हुक्मन आपने शामिल किया कि तुझे अजर भी वही मिलेगा, हिस्सा भी वही मिलेगा जो अहले बद्र पाएंगे। और आपने ऐसा करके दिखा। सुभान अल्लाह। हज़रत रुकैया फौत हो गई, आपने दूसरी बेटी थी
وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول کا اعتماد دیکھیے سیدنا عثمان پر، آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 70 بیٹیاں دیتا اور وہ یکے بعد دیگرے فوت ہوتی چلی جاتی، میں یکے بعد دیگرے عثمان کے حق میں اللہ دے دیتا۔ اکبر، سبحان ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک جگہ نکاح کرتا ہے، پھر وہ شادی کے بعد ان لوگوں کی اصلیت جو ہے وہ سامنے آتی ہے، پھر کہتا ہے پھر غلطی سسرال ہو گئی۔ والے کان پکڑتے ہیں، پچھتاتے ہیں، یار ہم تو غلطی کر بیٹھے۔ یہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ 70 بیٹیاں بھی دیتا تو میں یکے بعد دیگر عثمان اللہ کے اکبر، نکاح میں دیتا۔ العظمۃ یہ للہ۔ بے پناہ اعتماد ہے، اعتبار ہے اللہ کے رسول کا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ بھائی بہترین، کامل، اور پھر وہ بہتر رضوان کا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ صلح حدیبیہ کے دوران آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے آپ کو شرف ملا۔ میں جا رہا ہوں وقفے کی طرف، مگر چونکہ ڈاکٹر رشید احمد خورشید صاحب خود عثمانی ہیں تو ایک جملہ میں آپ سے بھی لینا چاہوں گا۔ آج آپ کی جد امجد کا ذکر ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ سے فرمایا تھا اکرمیہ فإنہ اشبہ الناس بی خلقا، کہ اے رقیہ حضرت عثمان کا اکرام کیا کرو اس لیے کہ اخلاق میں یہ میرے بہت مشابہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے تو احد پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا، ہلنے لگا، تو آپ نے احد پہاڑ کو کہا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان ساتھ تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اطلاع بھی پہلے دے دی تھی۔ اسی طرح روایات میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرے بعد کچھ فتنے آئیں گے، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم کس کے ساتھ ہوں، کیا کریں؟ تو آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ علیکم بالامین، کہ تم اس امانت دار شخص کا ساتھ دینا اور اس کے ساتھ کھڑے ہونا۔ میں آپ کی اجازت سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں اور ہم لوٹ کر آئیں گے، اور آج ہمارا موضوع بہت خاص ہوگا۔ سروگیسی پہ ہم بات کریں گے، انتہائی دلچسپ اور حالات حاضرہ یعنی اس کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ آپ نے آنا ہے، عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان